हेलो बच्चों। तो हम अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी एग्जाम। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमारी टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा बच्चों। आइए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को जो मैंने लगाया है, एक दिन बच्चों काफी मेहनत से मैंने वीडियो शूट किया था जिसमें वो साइलेंट आ गया था, तो माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया, मैं उस वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। हम हारेंगे फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे फिर जीतेंगे। जीवन का यह संघर्ष है बच्चों, चलता ही रहता है। आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या क्या, तो हल्का सा रिकैप कर दूं, रिवीजन कर दूं। जैसे आपने रे को पढ़ लिया था, आपने लाइट को पढ़ लिया था। ये दोनों चीजें हमने करा दिया था, रे को और लाइट को। ये दोनों बातों को हम लोगों ने खत्म कर दिया था। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किसको? परावर्तन को। किसको पढ़ेंगे? परावर्तन। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ भी समझेंगे और इससे यह जानेंगे कि वास्तव में परावर्तन की घटना क्या होती है। जैसे बच्चों, अगर मैं परावर्तन का संनिरीक्षण कर दूं, इसको मतलब तोड़ दूं, तो परा प्लस वर्तन। परा का मतलब होता है मार्ग। परा का मतलब क्या होता है बच्चों? मार्ग। और वर्तन का मतलब होता है क्या? बदलना। रास्ता बदलना ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। हाउ कैन से इट? कैसे कह दिए आप? ये कैसे कह दिए आप कि रास्ता बदलना ही क्या होता है परावर्तन का? जैसे मैं एक साधारण एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। कभी आप गेंद लीजिएगा और दीवार पर फेंकिएगा। गेंद को जब दीवार पर फेंकेंगे, दीवार से टकरा करके आपकी तरफ क्या किया? वापस चला आया, तो उस गेंद का क्या हो गया? परावर्तन। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं ऐसे, और इस रास्ते में हल्का सा एक रास्ता इधर भी कटा हुआ है और एक रास्ता इधर भी कटा हुआ है। आपको जाना इधर सीधे है, लेकिन आपने अपना रास्ता क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इधर ना जा करके इधर चले गए, तो आपने अपना क्या किया? परावर्तन कर लिया। ठीक है। सेम उसी तरीके से जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, गिरने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। समझ आया बच्चों? मतलब परावर्तन का समझ आया। परा का मतलब होता है मार्ग, वर्तन का मतलब होता है बदलना। रास्ता बदलना ही क्या है? परावर्तन। जब प्रकाश किरणें अपने मूल पथ से हट करके अपनी ही माध्यम में वापस लौट आती हैं, अपने ही माध्यम विचलित नहीं होती, अपने ही माध्यम में वापस लौट आती हैं, प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको बाई फिगर आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे ऐसे आपने कोई चिकना तल बनाया, इसके नीचे आपने क्या कर दिया? कलई कर दिया। कलई का मतलब पेंट लगा देना बच्चे। जैसे कहते हैं कनई पोत देना। शीशा देखे हैं? शीशा, शीशा के पीछे देखिएगा पेंट लगा होता है। उस शीशे को क्या किया हमने? कलई कर दिया। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, तो गिरने के पश्चात अपने ही माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण की इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कितने टाइप का होता है बच्चों? परावर्तन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। और एक क्या होता है? अनियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जनरली हम लोग पढ़ते हैं। अनियमित परावर्तन कहाँ होता है? ऐसी सतह, चिकनी सतह पर, चिकनी सतह प्लेन, जवन एकदम चिकना हो, प्लेन हो, वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? नियमित परावर्तन। और खुरदुरी सतह पर, खुरदरी सतह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अनियमित परावर्तन। बात आई समझ में? चिकनी सतह पर आप क्या देखेंगे? नियमित परावर्तन। और खुरदरी सतह पर आप क्या देखेंगे? अनियमित परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10 के सिलेबस में, वह पढ़ते हैं क्या? नियमित परावर्तन।
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, गिरने के पश्चात अपने ही माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो जो शब्दावली आती है, मैं उसको थोड़ा सा लिख देना चाहता हूं। इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, सतह। ठीक बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब सुनिए, अब यहां पर हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को डिसाइड करने के लिए क्या डालते हैं? अविलंब। क्या डालते हैं? अविलंब। जैसे पहुंच गया यहां तक। अब इसका दो एंगल बन गया, इसमें एक एंगल यह बन गया और एक एंगल यह बन गया। इसको हमने क्या कहा? आपतन कोण कह दिया। क्या कह दिया भैया? आपतन कोण कह दिया। आपतन कोण का अंग्रेजी क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। ए है, इसको ए समझना बच्चों। इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट है? आई से। इसलिए इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एंगल को ऐसे डिनोट किया जाता है, कोण को, थीटा को ऐसे दिखाते हैं। यस, इट इज ए सिंबल ऑफ एंगल, इट इज सिंबल ऑफ कोण। क्लियर बच्चों? आओ, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको किससे दिखाते हैं? एंगल आर से। किस दिखाते हैं? एंगल आर से। यहां तक कहानी सबको समझ में आई? अब सुनो, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण, यह हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो हाई बिंदु क्या है भाई साहब? इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, DENT पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। अब सुनिए, अगर आपसे कोई पूछ दे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप ऐसे हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग लगाएंगे? प्रकाश का परावर्तन। और लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, मैं लिख दूं, जरा आप भी रिपीट कर लीजिएगा। जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आकर गिरती है, गिरती है, तो गिरने के पश्चात, या आकर टकराती है, ये भी लिख सकते हैं। जहां गिरती लिख रहा है वहां टकराती भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आकर गिरती है तो गिरने के पश्चात, पश्चात अपने ही माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। अपने ही माध्यम में, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, लौट जाती है। प्रकाश किरण के इस गुण को, प्रकाश किरण के इस गुण को, गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आकर गिरती है या टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के कौन कौन से नियम है भाई साहब? जरा ध्यान दीजिए। पहला नियम, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? देखो, है क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। अभी मैं एक एक चीजों को समझाऊंगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्लियर है? अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन को क्लियर कर लेते हैं, फिर उससे संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी, जितनी भी शब्दावली होगी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक बच्चों, आओ थोड़ा देखो, हमको तनी ध्यान से सुनो। ठीक है? परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? परावर्तन की क्रिया में, परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ऐसे लिख दो ना इसको, अभिलंब, नॉर्मल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। ठीक है, फिर सुन लो। परावर्तन की क्रिया में, परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, परावर्तन की क्रिया में, पूरा आ रहा ना? देखिएगा जरा। हेलो, ये आ रहा है? यहां तक कवर कर रहा है? परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। नहीं आ रहा है? यहाँ नीचे नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। परावर्तित यहाँ नहीं आया। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित, इधर लिख दे रहा हूं, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां तक आ गया? रूल नंबर 1 क्या है? परावर्तन की क्रिया में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इधर लिख दे रहा हूं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इधर डाल देना बच्चों, ध्यान दो। रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखो, है आपतन कोण है क्या है? परावर्तन कोण है। ठीक है? तो परावर्तन की क्रिया में, परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण, आपतन कोण एंगल आई व परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल आर दोनों आपस में, दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें सवाल भी आता है, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले इन सारी चीजों को बता दूं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छे से। क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एकदम बच्चों ऐसे एकदम नोट्स की तरह आपको मिलेगा। डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता नहीं, डिजिटल माइंड की आवश्यकता है। ठीक है, हम एकदम ऐसे ही पढ़ाएंगे, आपको कभी कमी के एहसास नहीं लगेगा कि हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं बच्चों। बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके रुके रहिएगा।
चलो आओ इन कभी नोट्स बनाना होगा तो प्लेबैक स्पीड स्लो कर दीजिएगा, एकदम आवाज को आराम से सुनिएगा, ऐसे बनाते चलिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है। अब देखो आपतित किरण किसे कहते हैं। आ मतलब आना, आ मतलब आना, और पतित मतलब क्या, गिरना। पतित मतलब क्या करना, गिरना। आकर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहा जाता है, ठीक है। और परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परा मतलब क्या होता है, मार्ग। परा मतलब क्या होता है, मार्ग। वर्तित मतलब क्या, बदलना, ठीक है, बदल कर या बदल कर। वर्तित मतलब क्या, बदल कर। कहेंगे आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से अपने मार्ग को बदलकर जाती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु से अपने मार्ग को बदलकर जाती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, अभिलंब किसे कहोगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। क्या लिख देंगे, आपतन बिंदु पर, कावा भैया, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अविलंब। क्लियर है। अब सुनो, आपतन कोण किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया एंगल आई को डिफाइन करिए, बताइए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल आई, तो कहेंगे आपतित किरण और अविलंब के बीच, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। बोर तो नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो सीरियस बच्चे होंगे वह उनमें सीरियसनेस होगा। क्लियर है, यह कोई कॉमेडी का क्लास नहीं है बच्चों, ठीक है, यह आपके करियर को डेवलप करने का क्लास है। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। जहां पेन है वही गेन है, ठीक है, नो पेन नो गेन। इसलिए संघर्ष, त्याग, समर्पण, ये चीज हमेशा लेके चलना बच्चों, तभी जीवन में अपने आप एक सफल आदमी बन पाएंगे, ठीक है। आइए देखो, परावर्तित, अब तुमसे कह दिया एंगल आई को हमने डिफाइन कर लिया, क्या है एंगल आई। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ब्राइट स्टडी एग्जाम है, इस पे आइएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। टेलीग्राम इसी इसी नाम से बनेगा, ठीक है। एक दो दिन में टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हो सके तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, एकदम खूब लाइक करिएगा, खूब सब्सक्राइब करिएगा, एकदम चाप के। ठीक बच्चों, अच्छा काम करने में क्या डर है। और भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका एक शेयर हमको साहस देगा, हमारी टीम को पूरी साहस देगा। अच्छा काम करना अच्छे लोगों का काम होता है, इसलिए आप अच्छा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम अच्छे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए हैं, तो आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो इस काम को जरूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू दोस्तों।